गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का पाचन तंत्र का पार्ट सेकंड। इससे पहले जो हमने पार्ट फर्स्ट था उसमें एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का जो फर्स्ट पार्ट था माउथ के बारे में पढ़ा था। आज इसका जो सेकंड पार्ट है बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी इसे कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। मुख गुहा इसे हिंदी में कहा जाता है। इसे बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, ओरल कैविटी भी कह सकते हैं और माउथ कैविटी भी कहते हैं हम इसको। ये जो पार्ट होता है माउथ कैविटी, ये चारों तरफ से घिरी हुई एक संरचना है, कैविटी है। ये चिक से घिरी हुई होती है, पैलेट से घिरी हुई होती है, टंग से घिरी हुई स्ट्रक्चर है ये। तो हम कहेंगे द चिक्स, टंग एंड पैलेट फ्रेम द माउथ विच इज आल्सो कॉल्ड बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी। फ्रंट सरफेस, इसकी जो फ्रंट सरफेस है, अग्र सतह जो है वो किससे घिरी हुई होती है? लिप्स से। लिप्स से घिरी हुई होती है। किससे? होठों से घिरी हुई संरचना है, होठों से घिरी हुई होती है। बैक सरफेस, जो बैक सरफेस है हिंदी में कहेंगे पश्च सतह है, पश्च सतह है। इसकी जो पश्च सतह है या बैक सरफेस है वो फेरिंग्स से घिरी हुई होती है। फेरिंग्स से घिरी हुई होती है। ग्रसनी, इसकी जो टॉप है, जो रूफ है या छत कहें हम, ऊपर वाली जो इसकी जो दीवार है, छत जो बनी होती है वो किससे बनी होती है? पैलेट से। पैलेट से बनी हुई होती है। पैलेट हिंदी में कहते हैं तालू। ये तालू से घिरी हुई होती है। कौन सी सरफेस? टॉप सरफेस, जिसे हम कहेंगे छत। तो बक्कल कैविटी की जो छत है पैलेट से, तालू से बनती है। इसकी जो लोअर सरफेस है, निचली जो सतह है, हम उसे कहेंगे फर्श। लोअर जो सरफेस है या बक्कल कैविटी का जो फर्श है वो किससे बनता है? टंग से बनता है, जीभ से बनता है। टंग, जीभ। लेटरल जो सरफेस है जिसे कहते हैं हिंदी में पार्श्व सतह है, लेटरल सरफेस, पार्श्व सतह है, ये किससे बनती है? चिक से, गालों से बनी होती है। चिक्स। गालों से बनी होती है। इस तरीके से लेटरल तो होती है चिक से बनी हुई, गालों से। आगे की ओर हम फ्रंट साइड में देखते हैं तो लिप्स आ जाते हैं, बैक साइड में ग्रसनी, फेरिंग्स आ जाती है, ऊपर की साइड जो है पैलेट, तालू आ जाता है और नीचे की जो सरफेस है वहाँ टंग, जीभ आ जाती है। इस तरह से एक फ्रेम बन जाती है और फ्रेम बनने के बाद एक कैविटी बनती है। उस कैविटी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी या माउथ कैविटी, हिंदी में कहेंगे मुख गुहा। आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ बक्कल कैविटी, मुख गुहा के जो पार्ट हैं उसके बारे में। तो पार्ट्स ऑफ बक्कल कैविटी, मुख गुहा के भाग। मुख गुहा के भाग। तो पार्ट्स ऑफ बक्कल कैविटी जो होते हैं मेन पार्ट से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। फर्स्ट है पैलेट, सेकंड टंग और थर्ड है टिथ। फर्स्ट पार्ट पैलेट, इसे हिंदी में कहते हैं तालू। सेकंड है टंग, जीभ। बक्कल कैविटी का थर्ड पार्ट होता है टिथ, दांत।
जो बक्कल कैविटी का फर्स्ट पार्ट है पैलेट, आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पैलेट, पैलेट जो होता है अभी बताया था कि रूफ वाला पार्ट बनाता है, छत वाला भाग बनाता है बक्कल कैविटी का। तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, तो पैलेट जो है, ये जो तालु है क्या है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, मुख गुहा की छत। ये क्या है, मुख गुहा की छत होती है। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ये टू पार्ट में डिवाइड होता है। जो पैलेट है, जो तालु है ऊपर वाला, जहाँ हमारे मुंह में जीभ को ऊपर की तरफ टच करते हैं, जहाँ टच होती है उसे हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, या हम पैलेट कहते हैं। तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो भागों में बटा हुआ पार्ट है ये पैलेट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है हार्ड, आगे वाला जो भाग है, पीछे वाला भाग होता है सॉफ्ट पार्ट। जब हमारी टंग को, जीभ को हम मुंह में ऊपर की तरफ लगाते हैं तो आगे हमें दिखता है, जब टच करके देखेंगे तो हार्ड जैसा पोर्शन होता है, उस पार्ट को कहते हैं हार्ड पैलेट, जिसे कहेंगे हार्ड पैलेट, गुहा, ये तालु, दृढ़ तालु, हिंदी में कहते हैं इसको दृढ़ तालु। हार्ड होता है, ये कैसा होता है, फ्रंट पार्ट बनाता है। फ्रंट पार्ट ऑफ पैलेट, तालु का आगे का भाग होता है, तालु का अग्रभाग, आगे का जो पोर्शन होता है तालु का, जो फ्रंट पार्ट होता है पैलेट का, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट कहते हैं। मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन्स से निर्मित होता है। जो बोन्स होती हैं मैक्सिला एंड पैलेटाइन, उनसे ये बना होता है। मैक्सिला जो है, मैक्सिला बोन, आपने रेस्पिरेशन जब पढ़ा था उसमें भी ये मैक्सिला आया था। ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से मैक्सिला बोन आती है। तो ये मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से बना हुआ पार्ट होता है हार्ड पैलेट का। पैलेटाइन बोन से हॉरिजॉन्टल प्लेट्स बनती हैं। जो पैलेटाइन बोन्स आती हैं उनसे हॉरिजॉन्टल इस तरीके की क्या बनती हैं, प्लेट्स बनती हैं। आगे की तरफ जो हार्ड पार्ट है उस पे जो पैलेटाइन बोन्स हैं, पैलेटाइन बोन से हॉरिजॉन्टल प्लेट्स बनती हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो हैं पैलेटाइन रागी कहते हैं इन्हें। इन हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को जो हार्ड पैलेट पे बनती हैं, किसके थ्रू बनती हैं, पैलेटाइन बोन के थ्रू बनती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन रागी कहते हैं इनको। अच्छा, इसका वर्क क्या है, क्या फंक्शन है, पैलेटाइन रागी क्या फंक्शन करती है, किस काम में आती है। तो ये जो पैलेटाइन रागी है भोजन को बाहर निकलने से रोकने का काम करती है। ये क्या करती है, जब हम खाना खाते हैं तो उसे बाहर निकलने से रोकने का काम करने के काम में आती है ये पैलेटाइन रागी। तो इसका ये जो फर्स्ट पार्ट था पैलेट का, हार्ड पैलेट, क्या होता है, मैक्सिलर पैलेटाइन बोन से बना होता है। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को कहते हैं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज, क्षैतिज प्लेट जैसी स्ट्रक्चर होती हैं इनमें, जो क्या करती हैं, फूड पार्टिकल्स को बाहर निकलने से रोकने का काम करती हैं। अब आता है सेकंड पार्ट, सॉफ्ट पैलेट, जिसे हम नम तालु कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट, क्या कहेंगे हम इसको हिंदी में, नम तालु, नम तालु। ये कहाँ होता है, हार्ड पैलेट के पीछे वाला जो पोर्शन होता है। हार्ड पैलेट आगे वाला भाग है, पार्ट है पैलेट का, और सेकंड जो पीछे वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट या नम तालु। बैक पार्ट ऑफ पैलेट, तालु का पिछला भाग होता है, तालु का पिछला भाग या पश्च भाग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे सॉफ्ट पैलेट या नम तालु। कनेक्टिव टिश्यू एंड ये मसल से बना होता है। किससे बनता है ये, कनेक्टिव टिश्यू से, संयोजी ऊतकों से, मसल से, ये पेशियों से बना होता है। सॉफ्ट होता है, अगर हम जीभ को पीछे की ओर ले जाके देखें तो थोड़ा सा सॉफ्ट पोर्शन हमें दिखाई देता है कंपैरेटिव टू आगे वाला जो पार्ट होता है उससे। तो कनेक्टिव टिश्यू
संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक तथा किससे बना होता है, मसल्स से बना पार्ट होता है, पेशियों से बना पार्ट है ये। पेशियों से बना भाग होता है ये, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल से बना होता है। लास्ट का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं यूबुला या वेलम पैलेटाई। लास्ट का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं यूबुला या वेलम पैलेटाई। ये यूबुला और वेलम पैलेटाई होता क्या है, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये यूबुला और वेलम पैलेटाई जो है, जब हम मुंह खोल के देखते हैं हमारा, बिल्कुल लास्ट में एक पोर्शन, एक ऐसी लटकी हुई सी स्ट्रक्चर हमें दिखती है, इस तरह लटकी हुई सी पिंक कलर की फ्लैसी सी एक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यूबुला। और यूबुला के दोनों तरफ टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, ये टीथ हैं, यहाँ पे टंग प्रेजेंट है, ये है टंग, ये यूबुला है। यूबुला, इसे हम क्या कहते हैं, वेलम पैलेटाई भी कहते हैं इसको, यूबुला या वेलम पैलेटाई। ये क्या है, टंग है, ये यूबुला है, ये है दो साइड में टॉन्सिल, ये है टिथ, ये है टिथ, तो ये टॉन्सिल है, ये यूबुला है, ये टंग है, ये टिथ है। तो जब मुख खोल के देखते हैं, हमारा मुंह ओपन करते हैं मुख को, बक्कल कैविटी को, तो बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में फेरिंक्स से आगे की ओर एक स्ट्रक्चर दिखती है, उसे हम क्या कहेंगे, यूबुला। अच्छा, ये यूबुला करता क्या है, तो ये यूबुला जब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उस टाइम में इंटरनल नैरीज जो होती है हमारी, अंतः नासा छिद्र जो होते हैं, उनको बंद करने का काम करता है। क्यों बंद करता है, ताकि जो फूड पार्टिकल है वो हमारे इंटरनल नैरीज में एंटर ना करें। तो ये यूबुला क्या होता है, द यूबुला इज अ प्रोजेक्शन फ्रॉम द बैक एज ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। एक प्रोजेक्शन है यूबुला, प्रोजेक्शन मतलब प्रवर्ध, एक प्रवर्ध जैसी संरचना है ये, प्रवर्ध, हिंदी में कहते हैं प्रोजेक्शन को प्रवर्ध। फ्रॉम द बैक एज, पीछे के किनारे पर, द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के पीछे के किनारे पर एक प्रोजेक्शन टाइप, यहाँ के प्रवर्ध टाइप स्ट्रक्चर होती है यूबुला। इट हैंग्स फ्रॉम द टॉप इन फेरिंग्स, ये कहाँ लटकी रहती है, ये इस तरह से एक लटकी हुई संरचना होती है टॉप पर, किसके, फेरिंग्स या हम कहें थ्रॉट, गले के या फेरिंग्स से ग्रसनी के आगे वाले हिस्से में ये लटकी हुई संरचना होती है। तो हम कहेंगे कि यूबुला वेलम पैलेटाई कैसी एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, हमारे जो सॉफ्ट पैलेट है उसके बिल्कुल एंड में एक लटकी हुई संरचना है, एक प्रवर्ध है। क्या काम करती है, जब हम फूड एंटर करता है तो उस फूड पार्टिकल को इंटरनल नैरीज मतलब भोजन को निगलते समय इंटरनल नैरीज अंतः नासा छिद्रों को, अंतः नासा छिद्रों को क्या करती है, बंद कर देती है या ढकने का काम करती है, ये फूड पार्टिकल को एंटर नहीं करने देती। अब आते हैं इस पर पैलेटाइन म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। इस पर क्या होते हैं, पैलेटाइन म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करती है म्यूकस ग्लैंड। जो म्यूकस निकलता है उससे क्या होता है, मॉइस्ट हो जाता है पैलेट, जो तालू होता है क्या हो जाता है, नम हो जाता है, और नम हो जाने से ये क्या करता है, जो फूड पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं, आसानी से एंटर कर जाते हैं इजीली। तो ये थे अपने पार्ट्स ऑफ पैलेट। टू टाइप पैलेट होता है, फर्स्ट होता है हार्ड पैलेट, सेकंड होता है सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है वो बोन से बना होता है। कौन कौन सी बोन आती हैं,
मैग्जिला और पैलेटाइन बोन्स आती हैं। इनसे क्या बनता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट्स बनती हैं। वो क्या वर्क करती हैं, वो फूड को पार्टिकल, जो फूड को हम च्विंग करते हैं, चबाते, तो बाहर निकलने से रोकने का काम करती है। और इसे हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन रागी कहते हैं इसको। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा सॉफ्ट पैलेट, नम तालु। ये जो नम तालु होता है मसल्स से, कनेक्टिव टिश्यू से, संयोजी ऊतकों से बना हुआ भाग होता है। और इसमें एक स्ट्रक्चर, इस तरह की एक स्ट्रक्चर लटकी हुई रहती है जिसे हम यूबुला या वेलम पैलेटाई कहेंगे। क्या फंक्शन करती है, इंटरनल जो नैरीज हैं, अंतःनासा छिद्र जो है, उन्हें बंद करने का, क्लोज करने का काम करती है। क्यों करती है, कि फूड पार्टिकल एंटर ना करें उसमें। इस पे क्या होता है, इसके ऊपर पैलेटाइन म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो फूड को क्या करती हैं, चिकना बनाए रखती हैं, मॉइस्ट करती हैं, नम बनाए रखती हैं। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है बक्कल कैविटी का है टंग, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू।